हेलो गाइस, बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड। इस वीडियो में आज हम इस बुक का रिव्यू बताएंगे जिसके राइटर हैं डोनाल्ड मिलर। हम अपने मार्केटिंग करने में क्यों फेल हो जाते हैं, हम क्यों सही से स्टोरी नहीं लिख पाते हैं मार्केटिंग के लिए, हम अपने मैसेज को कैसे शेयर करें, क्या हम उसे ईज़िली शेयर कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड मिलर इस बुक में कहते हैं कि इतने मार्केटिंग में मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसलिए नहीं कि प्रोडक्ट ख़राब है, बल्कि इसलिए कि वहाँ प्रोडक्ट के बारे में बताने का तरीका नहीं सही है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत बेस्ट हो मार्केट में, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग सही से नहीं कर रहे हो। आपका मार्केटिंग करने का तरीका गलत है, आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ हाउ वी टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्ट। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्ट लोगों कैसे सर्वाइव और थ्राइव करने में हेल्प कर रहा है। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। कस्टमर वही चीज़ लेते हैं, वही प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें उनको लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर रहा है, थोड़ी हेल्पफुल है वो प्रोडक्ट उनके लिए, तभी वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेंगे। इस बुक का एक मंत्र है, इफ़ यू कंफ्यूज यू विल लूज़। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप लूज़ हो जाओगे। यू शुड बी क्लियर। ओके। राइटर कहते हैं कि ये 3 क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको स्टोरी बनाने से पहले पूछना है। व्हाट डज़ द हीरो वांट? हीरो को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए। Who what is opposing the hero getting what she want? क्या हीरो को रोक रहा है जो वो चाहता है उसको पाने से? इट मीन्स प्रॉब्लम क्या है। What will the hero's life look like if she does or does not get what she want? हीरो की लाइफ कैसी होगी अगर वो जो चाहता है उसे मिल जाए तो, नहीं मिले तो। आपको दोनों सर्कमस्टेंसेस के लिए बताना है। हाँ, इस बुक में राइटर 7 स्टोरी ब्रांड प्रिंसिपल के बारे में भी बताते हैं। ये 7 प्रिंसिपल आपको ज़रूर फॉलो करने हैं कोई भी स्टोरी बनाने से पहले, मार्केटिंग करने से पहले। फर्स्ट है अ कैरेक्टर। द कस्टमर इज़ द हीरो नॉट योर ब्रांड। मतलब आपके स्टोरी में मेन कैरेक्टर होना चाहिए कस्टमर का, क्योंकि वही हीरो है, वही हीरो है। तो कोई मूवी में हीरो पे ही फोकस रहता है, तो आपका भी फोकस कस्टमर पे होना चाहिए मार्केटिंग करते टाइम, ना कि अपने ब्रांड पे। सेकेंड है हैज़ अ प्रॉब्लम। कंपनीज टेंड टू सेल सॉल्यूशंस टू एक्सटर्नल प्रॉब्लम बट कस्टमर बाई सॉल्यूशंस टू इंटरनल प्रॉब्लम। कस्टमर एक्सटर्नल प्रॉब्लम के बेस पे नहीं लेते हैं कोई प्रोडक्ट, वो इंटरनल प्रॉब्लम के बेस पे लेते हैं। क्यों? आप कोई प्रोडक्ट कब लेते हो, आप कोई ड्रेस कब लेते हो? जब आपको फीलिंग आती है कि हाँ मुझे ये ड्रेस मैं पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आप तभी लेते हो। तो फिर वो इंटरनल फीलिंग होती है। एवरी स्टोरी नीड्स अ विलन। सारे ही मूवीज़ में हम देखते हैं कि एक विलन होता है, तो इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी स्टोरी में विलन कौन है। इट मीन्स प्रॉब्लम क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं देखोगे तब तक आपका सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम है तभी ना कोई सॉल्यूशन मांगता है। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका आप सॉल्यूशन किस चीज़ का दे रहे हो? आपको तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एवरी सॉल्यूशन नीड्स अ प्रॉब्लम। थर्ड प्रिंसिपल है मीट्स अ गाइड। कस्टमर आरंट लुकिंग फॉर अनदर हीरो, दे आर लुकिंग फॉर गाइड। आपको अपने कस्टमर के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना है, ना कि आपको ही हीरो बन जाना है। अगर आप हीरो बन जाओगे तो कस्टमर आपसे compete करेंगे, ना कि आपके प्रोडक्ट को लेंगे। ठीक है। और जो हम जिससे compete करते हैं हम उसके प्रोडक्ट को नहीं लेते, हम उससे दूर रहते हैं। सो आपको अपने कस्टमर के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना है, अपने कस्टमर्स के लिए एम्पैथी एक्सप्रेस करना है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है अपने और अपने कस्टमर के बीच में। आपको ये देखना है कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है।
ये हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ा बेनिफिशियल ना हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए यही बेनिफिशियल होता है। फोर्थ है हु गिव्स हिम अ प्लान। कस्टमर ट्रस्ट अ गाइड हु हैज़ अ प्लान। कस्टमर वही गाइड को ट्रस्ट करते हैं जिसके पास प्लान हो। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है तो क्यों कस्टमर आपको देखेंगे, क्यों आपको प्रोडक्ट लेंगे कस्टमर। आपका प्लान होना चाहिए कि उस सॉल्यूशन तक जाने के लिए क्या प्लान है, कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कस्टमर को समझाना है कि हम जब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई थी तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम सॉल्यूशन तक गए थे। वही आपको कस्टमर को भी समझाना है, तभी वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, तभी वो आपको फॉलो करेंगे, तभी वो आपको प्रोडक्ट लेंगे। सो मेक श्योर कि आप प्लान के साथ उन्हें सॉल्यूशन बता रहे हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है कॉल्स दैम टू एक्शन। कस्टमर डू नॉट टेक एक्शन अनलेस दे आर चैलेंज टू टेक एक्शन। कस्टमर तब तक एक्शन नहीं लेते जब तक उन्हें चैलेंज नहीं किया जाता एक्शन लेने के लिए। मेक क्लियर कॉल टू एक्शन बटन लाइक बाय नाउ, डाउनलोड PDF, इंस्टॉल नाउ। आपको ये सब बटन मतलब जो कॉल टू एक्शन बटन होते हैं वो आपको अपने वेबसाइट पे एकदम क्लियर रखना है कि बार बार वो जो भी पेज पे जा रहे हैं वो बटन दिखे, उनको कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स ना आए कि हमें अब ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ है बाय नाउ का बटन तो हम ये प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी वेबसाइट को यूज़ नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। उनके पास कई ऑप्शंस हैं, वो आपके कंपटीटर के पास चले जाएंगे। तो मेक श्योर करिए कि आपका कॉल टू एक्शन बटन क्लियर हो, बार बार वो कस्टमर को दिखे, तभी उनके माइंड में ये प्रोसेस्ड होगा कि हाँ मुझे ले लेना चाहिए ये प्रोडक्ट। आप कोई चीज़ बार बार जब बोलते हो तो ही वो कस्टमर सोचते हैं उस बारे में, वरना कोई अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालेगा कोई सोच के। आपको भी वो एफ़र्ट करना पड़ेगा, तभी वो एफ़र्ट करेंगे सोचने का। ओके। सिक्स्थ प्रिंसिपल है हेल्प्स देम अवॉइड फेलियर। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ट्राइंग टू अवॉइड ट्रेजिक एंडिंग। सारे ह्यूमन बीइंग यही चाहते हैं कि सारे स्टोरी की एंडिंग, सारे मूवीज़ की एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो, ना कि ट्रेजिक एंडिंग हो। तो आपको ये बताना है कि क्या है, अगर आप मेरा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करोगे तो आप क्या लूज़ करोगे। आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है। वॉट विल द कस्टमर लूज़ इफ़ दे डोंट बाय योर प्रोडक्ट। क्या होगा अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, तो क्या वो खोएंगे। हाँ, इफ़ देयर आर नो स्टेक देयर इज़ नो स्टोरी। आपकी स्टोरी में ज़रूर ये होना चाहिए, जब तक आपकी स्टोरी में कोई स्टेक नहीं होगा तो आपकी स्टोरी वो कोई इंटरेस्टिंग है। मूवीज़ इंसान क्यों देखता है, क्योंकि इसमें सस्पेंस होता है कि एंडिंग में क्या होगा क्या होगा। वो यही सोच के लास्ट तक मूवी देखता है, 3 घंटे बैठ के देखता है। तो आपको भी अपनी स्टोरी में ये आइडेंटिफाई करना ही होगा। 7 प्रिंसिपल्स है, ये लास्ट है, एंड्स इन अ सक्सेस। नेवर अज्यूम पीपल अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रांड कैन चेंज देयर लाइफ, टेल देम। आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि कस्टमर खुद ही समझ जाएंगे कि मेरा ब्रांड कैसे उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपको उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपके ब्रांड को यूज़ करने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी, आपके ब्रांड को यूज़ करने के बाद उनकी लाइफ कैसे हो जाएगी। उनका स्टेटस आपके ब्रांड को यूज़ करने से पहले कैसा था, आपके ब्रांड को यूज़ करने के बाद कैसा होगा। उनका दिन पहले कैसा होता था, अब उनका दिन कैसा होता है। तो आपको ये बताना है कस्टमर को, अच्छे से और क्लियरली बताना है ये कस्टमर को आपको। सो ये थे 7 प्रिंसिपल जिनके बारे में राइटर बताते हैं इस बुक में। लास्ट में राइटर कहते हैं कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी डिफरेंट, एवरीबडी वॉन्ट्स टू चेंज। सब कुछ ना कुछ अलग बनना चाहते हैं, कुछ अलग दिखना चाहते हैं, वो भीड़ से अलग रहना चाहते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद क्या वो कुछ अपने आप में एक फीलिंग अच्छी आ रही है। लाइक अगर हम एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम एंड्रॉयड यूज़र से ज़्यादा अपने आप को स्टेटस में हाई समझते हैं, तो वो आपको अपने ब्रांड में लाना पड़ेगा। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आईफोन लेता है, जो कार लेता है, मर्सिडीज़ लेता है, तो उसके माइंड में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है, वो उसके जरिए खुद को शो ऑफ करता है। तो आपको अपने ब्रांड में कुछ ऐसा लाना होगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों ले,
क्यों वो अपना पैसा खर्च करेगा आपके प्रोडक्ट के पीछे, आपको ये बताना है। सो इस वीडियो कंक्लूज़न है, क्या आपका प्रोडक्ट इनमें से कोई एक चीज़ में आपके कस्टमर को हेल्प कर रहा है? कंजर्विंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या उनको कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है आपका प्रोडक्ट? आप उनका टाइम बचा रहे हैं, आपके कस्टमर का टाइम बचा रहा है, सोशल नेटवर्क इंक्रीज़ कर रहा है आपके कस्टमर की, या फिर आपके कस्टमर का वो स्टेटस इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर उनकी कोई डिज़ायर पूरी हो रही है, या फिर उन आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद उनकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल चीज़ हो रही है। तो आपको ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर को कैसे हेल्प कर रहा है, आपके हीरो को कैसे हेल्प कर रहा है। और सेकेंड है कि आपका कॉल टू एक्शन बटन बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट को कस्टमर लेंगे, वरना वो खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे कि वो ढूंढे कि वो कैसे ले सकते हैं। जब तक आप एफ़र्ट नहीं करोगे तो वो भी कोई एफ़र्ट नहीं करेंगे। आपको अपनी वेबसाइट पे एक क्लियर इमेज ऑफ सक्सेस दिखाना चाहिए, जिससे उनको लगे कि अगर हम आपका प्रोडक्ट लेंगे तो मेरी लाइफ भी ऐसे हो जाएगी। उनको ये इमेजिन करना होगा। वो इमेजिन तब करेंगे जब आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ क्लियरली शो होगी। आपको कम से कम वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और इजी वोकैब रखना है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जिसका मीनिंग सबको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर नहीं पसंद करेंगे आपकी वेबसाइट को, नहीं पसंद करेंगे आपके प्रोडक्ट को। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका हीरो आपका कस्टमर है, तो आपको सारी चीज़ें हीरो को देखते हुए करनी है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और कोई बुक का रिव्यू या और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।